हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 8.3 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे जी। 8.3 का सेकंड वाला देखो, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो सेक ए के फॉर्म में सबको रिप्रेजेंट करना जी। जैसे साइन ए है तो इसका भी आंसर सेक के फॉर्म में आना चाहिए। तो सेक साइन को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, समझा ना, कल बताया। तो ये 1 माइनस, तो इसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए ले लो, समझा ना। 1 अपॉन करेंगे तो फिर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, समझा। और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है ना। ये tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, बाहर निकालो तो tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan के फॉर्म में करना नहीं था, तो आंसर इधर तक ही है, समझा ना। उसने बोला है ना स्ट्रिक्टली कि सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो और करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए आएगा, ये आंसर है, समझा। नहीं, साइन के बाद क्या आता है, कॉस ना। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक ए, ये समझा। थर्ड में क्या है, साइन कॉस tan आ गया ना भाई, तो tan को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बराबर है। थर्ड में देखो, कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन tan ए होता है, तो tan की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस सेक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना भी। तो ये tan को इधर देखो, ये tan को सॉल्व कर रहे थे ना, तो ये तो सेक आ गया। ठीक है, तो tan को करो, tan को उधर ले लो, सेक को इधर ले लो, पहले इसी को तो सॉल्व करो ना। इसको देखो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए, तो ये tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा, बराबर ना। तो ये tan का वैल्यू हो गया। थर्ड में देखो, cot ए क्या होता है, 1 अपॉन tan ए होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आंसर है, समझा। तो ये 2 हो गया। इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, उल्टा होता है ना इसका, कोसेक ए, तो ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो इसका उल्टा लिख दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर में आ जाएगा सेक ए, समझा कि नहीं समझा। तो सबका उल्टा उल्टा लिख दो, तो ये तो लिख ही दिया हूं, सेक हो ही गया, tan हो गया, फिर कोट भी हो गया ना 6। देखो 1 2 3 4 5 6 लिखो। देखो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे आया, ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ना। तो यहां से क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझा। कल बताया था इसलिए नहीं बताया, चलो लिखो। देखो थर्ड में क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड का फर्स्ट में देखो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो 9 कॉमन ले लिया, इसमें क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये तो आइडेंटिटीज है ना, तो ये 1 हो गया, 9 इंटू 1, तो आंसर 9, तो ऑप्शन बी है ना, समझा। सेकंड देखो, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस ऑफ कोसेक थीटा, बराबर है, इज इक्वल टू पूछ रहा है कितना है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, सन को साइन कॉस में कर दो, आंसर आ जाएगा, समझा। ज्यादा समझ में नहीं आया तो साइन कोस में कर देंगे, तो 1 प्लस
tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या आएगा, एलसीएम इसका कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी ये तुमको a ले लो इसको और 1 को b ले लो, तो ये a प्लस b दिख रहा है, a माइनस b, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। समझा क्या? तो यहाँ पे लिखो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये समझा क्या? ये समझा? तो इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी को होल स्क्वायर पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये समझा? तो ये क्या है, आइडेंटिटीज 1 है ना चिल्ड्रन, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे कैंसिल, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल, क्या बचा 2, क्या बचा 2, आंसर सी है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट कर दो। थर्ड का थर्ड देखो, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो सेक को क्या लिखेंगे, कॉस, tan को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस। ये क्या आएगा 1 माइनस साइन, बराबर है। तो अभी एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम कॉस है, ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस साइन, इसमें क्या है 1 माइनस साइन। यहाँ पे क्यों कॉस आएगा, क्यों आएगा, अरे एलसीएम दोनों का सेम है ना, तो नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इधर है ना ऑलरेडी, इधर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, है ना इधर, दोनों के नीचे कॉस है ना, तो ऊपर वाला सिंपल ऐड करते हैं। समझा क्या? तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है ना, ये तुम्हारा a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। ये समझा? तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस है ना। ये आइडेंटिटी से क्या होता है, कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a। समझा? इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस a। आंसर है कॉस a, आंसर डी ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल आर एक्यूट। तो फोर्थ का देखो, फोर्थ का फर्स्ट में क्या प्रूफ करना जी, ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। समझा? तो इसको प्रूफ करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। समझा क्या? तो क्या करो, इसको इसमें कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इसका, और इसका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये समझा? तभी एलसीएम देखो, सब में साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा।
समझा क्या? अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ एलसीएम लेके। ये लेफ्ट हैंड साइड से हो गया। अभी देखो फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड उसका रेशनलाइज कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया ना, और ये क्या हो गया तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों इक्वल दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, तो हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिखो फोर्थ का सेकंड देखो, फोर्थ का सेकंड में क्या है, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ a प्लस 1 प्लस साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई cos ऑफ a इज इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a बराबर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम नहीं है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, समझा क्या? तो ये cos a इंटू कॉस a क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा दोनों दो टाइम हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बराबर है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही रखो 1 प्लस साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a बराबर है। तो देखो ये दोनों मिला के क्या होगा जी 1 बराबर 1 प्लस ऑलरेडी 1 है प्लस 2 साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन a बराबर है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a, इसमें से दो कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a बराबर है, इससे कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ऑफ a, तो आंसर आ गया ना 2 सेक ऑफ a, राइट हैंड साइड आ गया प्रूफ। देखो ये है ना, समझा? नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, थर्ड में क्या बोलता है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है। तो बहुत सिंपल है, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, समझा? tan का sin cos तो सबको कर दो तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan को लिखा 1 माइनस इसको क्या लिखूं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या क्लियर है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या क्लियर है? तो कर लो एलसीएम ले लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई, ये इधर आ जाएगा ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है? ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई बराबर, यहाँ तक क्लियर है? अभी ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और ये इसके ऊपर जाता है, पता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, समझा कि नहीं? और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो नीचे लिखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा बराबर है, प्लस है ना तो प्लस रखो, ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है। खाली क्या करूंगा, इसको माइनस ले लूंगा, माइनस लूंगा तो ये इधर हो जाएगा ना। चलो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इसको माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा। एलसीएम लेता हूँ, देखो तो पहले कर देता हूँ साइन चेंज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ दिख रहा है उसमें? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, फिर वो बताना पड़ेगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अभी एलसीएम लेंगे, ये साइन स्क्वायर हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, सिर्फ ये और ये डिफरेंट है ना। तो ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा और कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक और साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, ये साइन और कॉस भी ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये भी आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है। और ऊपर में क्या बचेगा, ये कॉस से कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये समझा? तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये समझा? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये समझा? अभी इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो कैंसिल कौन सा हो रहा है, ये इससे कैंसिल होगा ना, ये दोनों मिलाकर क्या आएगा 1, समझा कि नहीं? डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिर्फ इतना ही बचा ना। तो देखो यही प्रूफ करना था, इसको डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है ना। इससे कैंसिल, और इसको ऊपर लो, साइन को ऊपर लेते हैं तो कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा, कॉस को ऊपर लेते हैं तो सेक थीटा प्लस 1। ये आंसर है, देखो राइट हैंड साइड ये है ना, समझा? तो आगे ना RHS ये लिख लो, ये लंबा है, ये आया 10, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये दोनों को इक्वल करना है, बहुत ही सिंपल है। एलसीएम ले लो इसका, इसको नीचे ले लो, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, इसका क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए बराबर है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा जी, ये यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। ये समझा? क्या समझा? कैंसिल होगा कुछ? हाँ कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, और ये ऊपर जाता है बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल ही कर लो ना, डायरेक्ट कैंसिल होगा। तो cos a प्लस 1 बचा, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है ना तुम्हारा, अभी नेक्स्ट लिखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय, बराबर है, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा। इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। इक्वल है क्या? चलो लिख लो फटाफट। देखो फिफ्थ वाला देखो,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बराबर है। तो अभी देखो इसको क्या करता हूं मैं, ये दोनों को साथ में ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ऑफ ए, ठीक है। कॉस ऑफ कैसे भी करो तो यही रहता है हाँ, तो उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, ठीक है। तो ऐसे मत करो, ऐसे ही रहने दो, ये माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। तो रेशनलाइज करता हूं इसको उल्टे साइन से, तो कॉस ए प्लस साइन ऑफ ए, तो यहाँ पे प्लस 1 ले लेता हूँ, नीचे में क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 साइन ऑफ ए प्लस 1, बराबर है। तो कुछ दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है? उसको कट कर सकते हैं। कट कैसे कर देंगे, कट क्यों करना है? ये देखो a, इसको अगर a लूँ इसको स्क्वायर हो b लूँ जाएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी है ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos a प्लस साइन ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर है। तो इसमें क्या देख सकते हो तुम, इसमें देखो ये प्लस को साथ में लूंगा तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, तो इन दोनों को मिला के a प्लस बी लिया, a लिया, ये दोनों को मिला के a लिया और इसको b लिया, तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा a माइनस बी और इधर है a प्लस बी, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समझा। तो अभी एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन ऑफ a cos ऑफ a, बराबर ना, माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी ये दोनों मिला के 1 हो गया, समझा कि नहीं, और इसको साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए माइनस 1, ये समझा। तो अभी क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे ना, ऐड कर दो हो जाएगा, हाँ ऐड 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा ना, और ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, समझा। नहीं तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या आया 2 साइन है cos 2 साइन ए कॉस ए, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, इससे कैंसिल, समझा। तो अपने को लाना क्या है ये ना, तो अभी क्या करो 1 प्लस कॉस ऑफ ए है, और कुछ कर सकते हैं इसको, अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में लिखूं तो ये हो जाएगा ना साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, बराबर है। 1 प्लस कॉस ऑफ ए, ये माइनस 1 ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, बराबर है, ये कैंसिल हो गया ना, डिवाइड बाय साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, ये दोनों बचे ना सिर्फ, तो उसमें से कॉस ए कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, इससे कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए, बराबर ना, समझा कि नहीं। अभी डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए, तो इसको ऊपर लेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये आंसर है। देखो आ गया ना RHS, लिख लो फटाफट, लोग आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट 6th वाला देखो,
सिक्स्थ में क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ऑफ ए, बराबर है। तो इसका ये ले लो, रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस साइन ऑफ ए, ये क्या होगा, रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, ये समझा। रेशनलाइज, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो ये सेम है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। ये देखो ए माइनस बी, ये क्या है, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में क्या बन गया तुम्हारा, 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये समझा। ऊपर में 2 एक बाहर ले लूं, इसको क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए, समझा। तो डिवाइड कर लो, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए, ये क्या बनेगा, सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए, समझा। वो आ गया ना, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो 7th वाला, सेवंथ वाला क्या है जी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा। प्रूफ करना है ना, ध्यान से लो, बैठ जाओ। तो ऊपर में से साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझा, आंसर आ गया। ये दोनों सेम चीज का फॉर्मूला था, कैंसिल हो गया। ये दोनों मिला के क्या होगा, tan थीटा। अभी ऐसे नहीं समझा तो मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से। 1 माइनस 2 है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, नीचे कॉस है ना, तो कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, एक को कन्वर्ट कर दिया सिर्फ, यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये देखो माइनस करो इसको, तो ये माइनस 1 हो गया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम है, तो आ गया ना tan थीटा। लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट सम बच रहा जी 8th में क्या बोलता है, साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कितना सिंपल तो है, इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो, आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ऑफ ए कॉसेक ए। वो बाद में अप्लाई करना, पहले एक्सपेंड करो ना, फिर अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अभी इसका एक्सपेंशन क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, बराबर ना, प्लस 2 कॉस ऑफ ए सेक ऑफ ए, ये दोनों सेम होता है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, समझा। ये दोनों सेम होता है, कैंसिल होगा। तो देखो साइन और कॉस मिला के क्या हो गया, 1, तो पहले साथ में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे 1 आएगा। ये दोनों को साथ में लिखो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को साथ में लिखो, बराबर है। यहाँ पे ये क्या बचा, 2, यहाँ पे क्या बचा 2, बराबर है। तो ये दोनों मिला के 1 हो गया। इसको कॉट में कन्वर्ट कर दो, आइडेंटिटीज क्या है वो यूज करना है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ये यूज करेंगे। दूसरा क्या है, सेक वाला ना, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ये क्यों यूज किया, क्योंकि आंसर tan और कॉट में चाहिए ना, इसलिए। ये तो पूरा 1 हो गया, इसके जगह पे क्या लिखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके जगह पे क्या लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये मिलाकर कितना हुआ 4, बराबर है। अभी ये दोनों ऐड करके 2 हो गया, और ये इसके साथ 1, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 4, तो ये 3 और ये 4 कितना आया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। हो गया ना प्रूफ RHS। चलो लिख लो, पॉज करो।